हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं IUPAC नेमी, जिसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, यूनिवर्सल रूल्स। फिलहाल के लिए आप बस इन रूल्स को लिख लो। वी विल कम बैक टू दीज रूल्स आफ्टर सम टाइम, है ना। विद इन द ड्यूरेशन ऑफ दिस लेक्चर हम इन रूल्स को देखेंगे एक एक करके, है ना। बस अभी फिलहाल के लिए आप लिख लो। फर्स्ट रूल है इसमें, ईथर, नाइट्रो, हैलोजन एंड नाइट्रोसो आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्सटीट्यूएंट्स। ये सिंबल है मैंने इनके बना रखे हैं, किस तरीके से हम उससे रिप्रेजेंट करते हैं। And they are always treated as substituents. So they come before, जो भी substituent का नाम होता है, they come before the parent chain name as a prefix. Parent chain का नाम कैसे लिखा जाता है वो सब हम सीखेंगे, and उनके पहले लिखा जाएगा substituent का नाम. They are never treated as functional groups. Functional groups कुछ ऐसे groups होंगे, कुछ particular set of groups होंगे जिनके लिए हम सिर्फ suffix use करते हैं. Suffix is something that is used after we have written the parent chain name. पेरेंट चेन नेम के बाद जो चीज लिखते हैं उसे हम कहते हैं सफिक्स. जैसे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर अ पार्ट ऑफ पेरेंट चेन एंड सो आर यूज्ड एज सफिक्स. नेक्स्ट देखेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप्स. ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना रखी है बेटा, ये 13 फंक्शनल ग्रुप्स की, है ना. ये 13 फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड एज प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप्स. और प्रायोरिटी का क्या मतलब है इनकी प्रायोरिटी का मतलब है कि अगर मान लो किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा अगर इनमें से कोई ग्रुप मौजूद है तो उस केस में हम किसी एक को ही फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, बाकियों को हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करवाते हैं. ठीक है, इनके मैंने नाम साथ में लिख दिए हैं. जैसे COH, उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड. SO3H, इट इज सल्फोनिक एसिड, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड. दिस COR, दिस इज एस्टर, दिस इज एसिड हैलाइड. अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड. एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल. SH is thioalcohol and NH2 is amines. सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप. सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप में बेटा दो ही चीजें आती हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. इनकी कोई खास प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं होती, बट हाँ इनमें एक बात ध्यान रखनी होती है, वो मैं बाद में बताऊंगा. ठीक है, देखेंगे. प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप्स कैन ऑल्सो एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट्स. ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी जब मैंने ऑर्डर लिखा था. प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप्स कैन ऑल्सो एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट्स इफ मोर देन वन ग्रुप इज प्रेजेंट. The group which has more priority, मतलब जो पहले आया लेस नंबर के साथ, the group which has more priority is used as a suffix. उसके लिए हम suffix लिखेंगे क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है. and the others come in prefix, यानी बाकी सब substituents की तरह बिहेव करेंगे. ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं. how to find the parent chain. पेरेंट चेन, हमें अगर नाम लिखना है मुझे किसी भी कंपाउंड का तो पहले मुझे पेरेंट चेन सेलेक्ट करना आना चाहिए. पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के लिए मैंने फर्स्ट केस लिया है, इफ नो फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट. इफ नो फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट तो किस तरीके से हम नाम लिखेंगे? रूल्स, इसके दो रूल्स हैं. पेरेंट चेन मस्ट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स. ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स होने चाहिए. इफ देयर आर मोर देन वन पॉसिबिलिटीज देन सेलेक्ट द चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस. ठीक है, कैसे देखना. जैसे मान लो किसी एक एंड से दूसरे एंड तक आपको जाना होता है. यहाँ से अगर मैं गिनना शुरू करूँ तो आपको दिख रहा है, यहाँ से स्ट्रेट जाऊंगा तो 1 2 3 4 4 कार्बन आएंगे. यहाँ से अगर मैं मुड़ता हूँ इस एंड से इस एंड तक तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 कार्बन दिख रहे हैं. सबसे ज्यादा इसी चेन में दिखेंगे. तो मैं इस एंड से शुरू करके पेरेंट चेन इस तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ. क्लियर है? ये हमारा जो बाकी पेरेंट चेन के अलावा बचता है उसे हम कहते हैं ब्रांच. तो यहाँ पे एक ब्रांच बोलेंगे, हमें एक ब्रांच मिल रही है. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक एंड से दूसरे एंड तक जाता हूँ, देखो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है. यहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो मुझे लगता है लॉन्गेस्ट मिलेगी, है ना, यहाँ से स्टार्ट करने पे. अब यहाँ से स्टार्ट तो कर दिया मैंने, लेकिन अब आगे का क्या? आगे अगर आप जाओगे 1 2 3 3 कार्बन यहाँ मिल सकते हैं. नीचे आओगे तो 1 2 3 3 कार्बन यहाँ भी मिल सकते हैं. ये तो क्लैश हो गया, है ना, कि आप कहाँ जाओगे. तो हम देखते हैं अगर मैं नीचे मुड़ जाता, मान लो मैं नीचे की तरफ मुड़ जाता तो ये एक ही पेरेंट, ये एक ही हमारी साइड चेन होती, या फिर हम बोल सकते हैं एक ही ब्रांच होती. लेकिन अगर मैं सीधा जाऊंगा, देखना सीधा जाने पे क्या होगा. सीधा जाने से मुझे दो ब्रांचेस मिल रही हैं. एक ये ब्रांच हो गई और एक ये ब्रांच हो गई, है ना. ब्रांच इज समथिंग दैट कम्स आउट ऑफ द पेरेंट चेन. पेरेंट चेन से देखो दो बॉन्ड्स बन रहे हैं, है ना. यहाँ पे आपको दिख रहा है एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये. एक पे ये एक कार्बन जुड़ा हुआ, दूसरे वाले पे दो दो कार्बन जुड़े हुए हैं. दीज आर कॉल्ड ब्रांचेस. आगे अगर बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देखोगे ना, इस एंड से अगर आप सीधा सीधा जाओगे तो आपको 6 कार्बन मिल रहे हैं. अगर आप यहाँ से मुड़ जाते हो 1 2 3 4 5 तो 5 ही मिलेंगे, है ना. यहाँ से अगर आप ऐसे मुड़ते हो तो भी आपको 5 ही मिलेंगे, है ना. सीधे जाने में ही सबसे ज्यादा भलाई है कि सबसे ज्यादा कार्बन मुझे सीधे सीधे मिल रहे हैं, तो भाई सीधे सीधे चले जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे 6 कार्बन मिल रहे हैं. अच्छा नहीं,
एक और इश्यू है इसमें, है ना, अगर आप देखो यहां से अगर आप मुड़ जाते तो और मजा आ जाता, है ना। यहां से अगर आप जाते तो 6 कार्बन तो मिलते फ्रॉम वन एंड टू दी अदर एंड, 6 कार्बन तो मिलते, साथ ही साथ दो ब्रांचेस भी मिल जाती। तो इसलिए ये गलत है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना भाई, जो हमेशा सीधा सीधा दिखता है कोई जरूरी नहीं वो सीधा सीधा हो, है ना। जैसे यहां से आप उठाओगे तो देखो इस एंड से इस एंड पे अगर आप जाते हो, आप ध्यान से देखो, है ना, आपको पेरेंट चेन तो 6 की मिल रही है अभी भी, साथ ही साथ बहुत सारी ब्रांचेस भी मिल गई, 1 2 3 और ये 4 ब्रांचेस भी मिल गई है ना। तो ये वाला करेक्ट पेरेंट चेन होगा। यहाँ पे देखो एक एंड से दूसरे एंड तक जाना है, लॉन्गेस्ट कौन सा दिख रहा है, 1 2 3 1 2 3, दोनों साइड से शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी कर लो, लेकिन मुझे यहाँ से दिख रहा है जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो एक्स्ट्रा ब्रांच मिलेगी, तो ठीक है मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया इसे, ठीक है, यहाँ तक तो पहुंच गया। अब आगे का क्या, 2 इधर भी है 2 आगे भी है, पर इधर जाएंगे तो एक ब्रांच भी मिल रही है ना, तो इसलिए हम ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगे इस तरीके से, ताकि हमारे ब्रांचेस बढ़ जाएं, है ना। ये देखो कितनी सारी ब्रांचेस हो गई, है ना। तो दिस इज हाउ यू कैन सेलेक्ट द पेरेंट चेन। नेक्स्ट देखते हैं केस 2। केस 2 इज व्हेन फंक्शन ग्रुप इज प्रेजेंट। तो किस तरीके से हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, तो फर्स्ट रूल है पेरेंट चेन मस्ट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप्स हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, है ना, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले मतलब जैसे मैंने एक प्रायोरिटी टेबल लिखवाई थी आपको प्राइमरी फंक्शन ग्रुप्स की, उसमें 13 एग्जांपल्स में से जो सबसे पहले जो सबसे कम नंबर पे आता है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। मुझे वैसे वैसे वाले ज्यादा से ज्यादा चाहिए, जैसे COH और यहाँ CHO है ना। इन दीज केसेस दो COH ये हमारे प्राइमरी फंक्शन ग्रुप में जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले हैं ये वही COH है। CHO ऑब्वियसली बाद में आता है, उसको हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, इनफैक्ट इसे फंक्शन ग्रुप ही नहीं काउंट करेंगे, इसे हम एज अ प्रीफिक्स या फिर एज अ सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ यही कार्बन उठाने हैं, ये ज्यादा से ज्यादा उठाने हैं। तो देखो भले ही हमें इस ऐसा करने में भले हमारी चेन छोटी हो जाए, लेकिन हमें उससे टेंशन नहीं लेना है। जब फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको यही रूल फॉलो करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले कितने ज्यादा आप ले सको, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे CHO और अमाइड्स, इसमें कंपटीशन है। अब CHO और अमाइड्स में से ऑब्वियसली अमाइड्स की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो अमाइड्स वाले मुझे ज्यादा से ज्यादा लेने, तो इस तरीके से मैं इनके कार्बन को इंक्लूड करते हुए इसको अपनी पेरेंट चेन बना सकता हूँ, है ना। बाकी का ये एक ब्रांच हो गई, या इसे हम सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा पार्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा, ठीक है। सेकंड रूल देखते हैं, इफ देयर आर मोर देन वन पॉसिबिलिटी देन select the chain with maximum number of secondary functional groups। secondary functional groups ज्यादा से ज्यादा किसमें मिलेंगे, तो देखो secondary functional groups किसे बोलते थे, secondary functional groups यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे CHO यहाँ पे तो सेम फंक्शन ग्रुप है, अब मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, तो हम क्या करेंगे, मैं ढूंढूंगा कि मल्टीपल बॉन्ड किस किस में आ रहा है, ठीक है। तो इस वाली चेन में भी मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, ऐसे करके अगर आप ऐसे मुड़ जाओगे तो भी मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, सीधी वाली में मल्टीपल बॉन्ड नहीं आ रहा, चलो सीधी वाली इग्नोर कर देंगे, बची 2 ऑप्शन, या तो ऐसे आ जाओ या फिर ऐसे आ जाओ। कार्बन काउंट कर लो किसमें कम किसमें ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे भी ले लो, है ना। तो मैंने सपोज यहां से ले लिया, यहां से कार्बन सेलेक्ट किया, मल्टीपल बॉन्ड लेना जरूरी था और इस तरीके से मोड़ दिया, तो दिस विल बी द पेरेंट चेन इन दिस केस, ठीक है। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे भी COH 3 COH दे रखे हैं मैंने, तो आप तीनों एक साथ तो ले नहीं सकते, है ना, आपको कहीं ना कहीं मुड़ना पड़ेगा और इस मल्टीपल बॉन्ड को लेना जरूरी है ना, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप्स लेते हुए मल्टीपल बॉन्ड को लेना जरूरी होता है। तो इस COH को लेके इस COH को अगर लूंगा तो 1 2 3 4 5 कार्बन बनेगा, अगर 1 2 3 4 5 6 अगर मैं मुड़ जाऊंगा तो लंबी चेन बन जाएगी, है ना। तो इस तरीके से मुझे यहां से मुड़ना पड़ेगा, है ना, ताकि मल्टीपल बॉन्ड लेते हुए मेरी लंबे से लंबी चेन बन सके, ठीक है। मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप्स भी ले लिए, मल्टीपल बॉन्ड भी सेलेक्ट कर लिया और अपनी चेन को भी लॉन्ग रख लिया, है ना। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इफ टाई अकर्स इन द बी पॉइंट वी फॉलो केस 1। केस 1 कैसे फॉलो होगा देखना, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था, बी पॉइंट क्या था हमारा, कि अगर मल्टीपल बॉन्ड्स, है ना, अगर हमारे प्राइमरी फंक्शन ग्रुप में क्लैश हो तो मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं, अगर मल्टीपल बॉन्ड में भी क्लैश हो तो क्या करेंगे,
तो हमें लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी होगी, यानी कि हमें वी हैव टू फॉलो केस 1। कैसे? देखो यहां से आपको मल्टीपल ये तो लेना ही लेना है, इसके बाद आप कैसे जा सकते हो, स्ट्रेट भी जा सकते थे, मुड़ भी सकते थे, क्योंकि स्ट्रेट में भी आपको एक मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा, मुड़ के भी आपको एक मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा, तो यहाँ तो क्लैश हो गया। तो वी हैव टू फॉलो केस 1। केस 1 क्या कहता है कि लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन सेलेक्ट करो। तो ठीक है, इस फंक्शनल ग्रुप को उठा लिया मैंने, मल्टीपल बॉन्ड को भी ले लिया, और मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए सबसे लंबी चेन ले ली, तो इस तरीके से हो जाएगी, और ये पूरा एज अ सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे भी फंक्शन ग्रुप को इंक्लूड करते हुए मल्टीपल बॉन्ड को लेना है मुझे, है ना। फंक्शन ग्रुप को इंक्लूड करते हुए ज्यादा से ज्यादा फंक्शन ग्रुप को इंक्लूड करते हुए ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स लेने, और लेने के बाद आपको सबसे लंबी पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अरे ये तो दोनों जगह 5 5 की पेरेंट चेन आ रही। अब क्या करेंगे, अब पेरेंट चेन जब सेम हो जाती तो क्या करते थे, तो हम मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस देखते थे। अगर मैं स्ट्रेट चला जाऊंगा तो ये पूरी एक ब्रांच मिलेगी, ठीक है। जबकि अगर मैं मुड़ता हूं तो देखना क्या होगा, मुड़ने के बाद मुझे 2 टाइप की ब्रांचेस मिल गई, है ना। ये एक डिफरेंट ब्रांच है और ये एक डिफरेंट ब्रांच है। अच्छा, अब यहाँ से सीधा जाओ चाहे यहाँ मुड़ जाओ, दोनों बात एक ही है ना, आपको ज्यादा ब्रांचेस मिल रही है। सो व्हेनेवर देयर इज अ क्लैश इन द सेकंड पॉइंट, यानी आपको एक से ज्यादा रास्ते ऐसे मिल रहे हैं जिसमें मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है, तो आप फिर क्या करोगे, फर्स्ट केस फॉलो करना शुरू कर दोगे, यानी कि पेरेंट चेन जितनी लंबी कर सको उतना लंबा करोगे। यानी ओवरऑल सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अगर आप देखोगे पेरेंट चेन सिलेक्शन में किस चीज की है, तो यू हैव टू सेलेक्ट मोर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। आफ्टर फंक्शनल ग्रुप्स you have to choose as many number of multiple bonds as possible, ठीक है। after that you have to select the parent chain, you have to choose the parent chain length, है ना, parent chain देखनी है आपको। और last में whenever there is a clash in the parent chain length, then you have to look out for substituents, है ना। S means substituents. So this should be the order of priority while selecting the parent chain. This should be the order of priority, ठीक है। I hope I have made myself clear up till now. How to number the carbons, इसका भी हम देखेंगे बेटा। केस 1 में नो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो किस तरीके से नंबरिंग करनी है पेरेंट चेन में, ठीक है। फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट मिनिमम नंबर, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट मिनिमम नंबर। यहाँ पे तो देखो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो पहले तो मैं पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेता, उसके बाद नंबरिंग की बात कर लेंगे। तो पेरेंट चेन सिलेक्शन में ये तो कार्बन की चेन बन गई, ये पेरेंट चेन सिलेक्शन हो गया, है ना। ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूएंट। इट शुड गेट मिनिमम नंबर। देखो बेटा, नंबरिंग इज डन फ्रॉम वन एंड ऑफ द पेरेंट चेन टू द अदर एंड, यहाँ से यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ से वहां भी कर सकते हैं। जब आप नंबरिंग करने जाओगे तो 1 2 3 4, यहाँ से इसको मिलेगा 4th नंबर। जब यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 2 सेकंड नंबर मिलेगा, तो ऑब्वियसली दिस वन इज द बेटर ऑल्टरनेटिव, ओके, है ना। दिस वन इज द बेटर ऑल्टरनेटिव, जिसमें हमें सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिल रहा हो। अगले वाले में देखते हैं, इसमें भी पेरेंट चेन सिलेक्शन अगर हम करेंगे तो पेरेंट चेन सिलेक्शन में 4 कार्बन ये होगा, ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। इसको मिनिमम नंबर देने के लिए आप नंबरिंग यहाँ से करोगे कि यहाँ से करोगे, ऑब्वियसली यहाँ से करेंगे, ताकि हमें कम से कम नंबर दे सके हम सब्स्टिट्यूएंट को। 1 2 3 4, देखो मिनिमम नंबर 2 पे मिल पाएगा ये कम से कम। नेक्स्ट कह रहा है इफ टाई अकर्स फॉलो लोकेंट रूल। ये लोकेंट रूल क्या होता है अभी देखते हैं। जैसे मान लो इस सब्स्टिट्यूएंट को अगर मैं कम से कम नंबर देने की कोशिश करूं तो 1 2 3 दे पाऊंगा इधर से, उधर से दूंगा तो 1 2 3 4, यानी इधर से देना चाहिए, नंबरिंग इधर से करनी चाहिए। पर एक सब्स्टिट्यूएंट नहीं, एक और सब्स्टिट्यूएंट है, और इसको अगर मैं देने की कोशिश करूं कम से कम नंबर, तो भाई इधर से दूंगा क्योंकि इधर से 1 पे आएगा, और इधर से करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो गई। इसकी वजह से हमें इधर से करना चाहिए, इसकी वजह से हमें इधर से करना चाहिए। तो ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए, पेरेंट चेन पहले तो सिलेक्ट करो और उसके बाद लोकेंट लिखो। लोकेंट मतलब सारे सब्स्टिट्यूएंट्स जितने भी बन रहे हैं उसकी नंबरिंग एक बार यहां से कर लो, एक बार वहां से कर लो, और फिर देखो नंबर छोटा कौन सा बन रहा है। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये बनेगा 36, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, है ना। इस वाले से अगर आप जाओगे तो आपका नंबर बन रहा है 36, ठीक है। अगर आप इस तरफ को फॉलो करते हैं, है ना, इस तरफ वाला ट्रेंड फॉलो करते हैं कि उधर से इधर आ रहे हो, ठीक है, इधर से इधर अगर आते तो क्या करते, इसको देते 1 2 3
4 5 6। इन दिस केस अगर आप सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर देखोगे तो 1 और 4 पे अटैच्ड है, सो नंबर वुड बी 14। इन दोनों में से जो भी छोटा नंबर है, जो भी स्मॉलर नंबर है, दैट ऑर्डर शुड बी फॉलोड। यानी इसका मतलब ये ब्लू वाला ऑर्डर फॉलो होगा, ना कि रेड वाला। ठीक है, रेड वाला ऑर्डर फॉलो हम नहीं करेंगे। क्लियर है भाई? जो भी छोटा नंबर होगा दैट इज कॉल्ड द लोएस्ट लोकेंट रूल, वही फॉलो किया जाता है। तो इस तरीके से नंबरिंग होगी। सिमिलरली आगे हम ट्राई करते हैं। मान लो इसमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, तो इसमें पेरेंट चेन इस हिसाब से जाएगी, है ना। ये सब्स्टिट्यूएंट्स मार्क कर लिए मैंने। अब इनको सबसे कम नंबर मिले तो किधर से करूं मैं नंबरिंग कि इनको सबसे कम नंबर मिले? भाई यहाँ से 1 2 3 थर्ड पे जाके सब्स्टिट्यूएंट आएगा, यहाँ से करोगे तो 1 2 सेकंड पे ही आ जाएगा। तो ऑब्वियसली प्रेफरेबल है छोटे नंबर के लिए, इधर से नंबरिंग कर लें। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसलिए यहां से नंबरिंग हो जाएगी। अब ये नंबर देखो कितना बन रहा है, 24 बन रहा है। अगर मैं उल्टा करता तो नंबर देखो क्या बनता, 1 2 3 4 5 6 35। तो 35 से छोटा तो भाई 24 ही है ना। ठीक है, तो ये वाला वैलिड है हमारा ऑर्डर। दिस इज कॉल्ड द लोएस्ट लोकेंट रूल। नेक्स्ट देखते हैं the third point in how to number the carbons when no functional group is present. If tie occurs in the second point, the substituent which comes first in alphabetical order should get the minimum number. है ना, ये रूल समझते हैं। देखना, पहले आपने पेरेंट चेन सेलेक्ट किया, पेरेंट चेन सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने लोकेंट रूल प्रोवाइड करने की कोशिश करी। क्या दोगे, 1 2 3 4 34 दोगे। यहां से दोगे तो 1 2 3 4, अरे ये भी 34 आ रहा है। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, जब लोकेंट रूल में क्लैश हो जाता है तो हम देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है। जैसे Br का नाम होता है ब्रोमो, Cl का नाम होता है क्लोरो। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं देखूं ब्रोमो और क्लोरो में से ब्रोमो का B है ना पहले आना चाहिए, तो इसलिए नंबरिंग यहाँ से दी जाएगी 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से नंबरिंग जाएगी, इसको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाएगी। ठीक है, ब्रोमो को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाएगी ओवर क्लोरो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने पेरेंट चेन सेलेक्ट करी, उसके बाद ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, ये कहलाता है नाइट्रो और वो कहलाता है क्लोरो। इन दोनों में से अगर मैं लोकेंट रूल की बात करूं तो 1 2 3 4 5 25 यहाँ से पढ़ रहा है। वहां से अगर बात करूं तो 1 2 3 4 5 25 वहां से भी पढ़ रहा है। तो लोकेंट रूल में तो क्लैश हो गया, और जब लोकेंट रूल में क्लैश होता है तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखना होता है कौन बेटर है। तो क्लोरो और नाइट्रो में से बेटर कौन है, ऑब्वियसली क्लोरो। तो इसको हमें कम नंबर देना है, तो नंबरिंग इस साइड से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। दैट्स हाउ यू नंबर इन सच अ केस। ओके, उसके बाद देखते हैं इफ टाई अकर्स, अगर इसमें भी टाई हो जाता है ना। फर्स्ट हमारा जो भी बोला था हमने यहाँ पे, इफ टाई अकर्स द सब्स्टिट्यूट व्हिच कम्स फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर शुड गेट द मिनिमम नंबर। अगर फर्स्ट जो आ रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अगर उसके लोकेट में भी टाई हो जाए तो हम सेकंड बेस्ट देखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो सेकंड बेस्ट है उसको कम से कम नंबर दे सकें। जैसे मैंने ये पेरेंट चेन सेलेक्ट करी है ना, ये पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद ये मेरे 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। ठीक है, इसके बाद अगर मैं देखूं ब्रोमो, क्लोरो और इसका नाम पड़ेगा फ्लोरो, इन सब में अगर मैं नंबरिंग करने की कोशिश करूं तो ब्रोमो अल्फाबेटिक है ना, ब्रोमो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बेस्ट है। अच्छा, वो देख भी हम इसलिए रहे क्योंकि लोकेट रूल में क्लैश है। आप ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना। नंबरिंग अगर आप ऐसे करते हो तो 246 पड़ेगा, यहां से करोगे तो भी 246 पड़ेगा। तो सिंस लोकेट रूल में क्लैश है तो हम क्या देखेंगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स अगर आप देखो तो इसमें बेस्ट कौन आएगा, ब्रोमो। ब्रोमो की नंबरिंग अगर आप करोगे तो यहां से और यहां से सेम पड़ रही है। अगले नंबर पे कौन है, अगले नंबर पे हमारा क्लोरो। ठीक है, तो क्लोरो को हम कम से कम नंबर देने की कोशिश करेंगे सिंस ब्रोमो पे क्लैश हो गया है। तो हम नंबरिंग यहां से कर देंगे, 1 इसको देंगे, 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से नंबरिंग कर दी जाएगी। ठीक है, एक और केस वैसे ही मैं यहाँ पे देख रहा हूँ है ना। यहाँ पे पेरेंट चेन मैंने सेलेक्ट करी, पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद लोकेंट रूल देखो आप 1 2 3 4 234 यहाँ से भी पढ़ रहा है, वहां से भी करोगे तो भी 234 पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो में से सबसे पहले मतलब ब्रोमो को आप प्रायोरिटी दोगे है ना। ब्रोमो को प्रायोरिटी देंगे तो ब्रोमो लोएस्ट नंबर में कहां से पड़ेगा भाई, लेफ्ट टू राइट जाने पे लोएस्ट पड़ेगा या राइट टू लेफ्ट पड़ेगा, ऑब्वियसली लेफ्ट टू राइट पे पड़ेगा। तो मैंने इसे दे दिया 1 2 3
4 5, है ना। पहले सब्स्टिट्यूएंट इसी को मैंने जो हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो सबसे पहले आता है उसको प्रायोरिटी दी है। वो सिर्फ तब करना है जब लोकेंट रूल में क्लैश हो जाए, रिमेंबर दैट। नेक्स्ट देखते हैं केस 2, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो कैसे रूल्स हमारे चेंज करेंगे। फर्स्ट रूल कहता है अप्लाई ऑल द रूल्स ऑफ केस 1 ऑन प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप विद हाईएस्ट प्रायोरिटी। केस 1 में हमने जो भी रूल लगाए थे, है ना, जो भी लोकेंट रूल हमारा था, वो अब हमें प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप पे लगाना है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखे मैंने। OH और NH2 में ऑब्वियसली NH2 तो प्रायोरिटी में सबसे लास्ट पे आता है, ये आपको याद होगा शायद 13th नंबर पे अमीन मैंने लिखा था, लास्ट में आता है ये NH2, ठीक है। यानी मेरा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो गया ये OH। तो OH को मुझे लीस्ट नंबर देना है। कैसे दोगे, पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लो, पेरेंट चेन सेलेक्ट करके लीस्ट नंबर लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ऑब्वियसली लेफ्ट टू राइट पे मिलेगा लीस्ट नंबर, ठीक है। तो इसको 2 मिल गया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर मैं पेरेंट चेन सेलेक्ट करूं, इस तरीके से पेरेंट चेन सेलेक्ट हो जाएगी। इसमें फंक्शन ग्रुप दोनों ही है ना, फंक्शन ग्रुप हमारे दोनों ही है। तो इसमें नंबरिंग कहाँ से करोगे, लोकेंट रूल फॉलो करना है ना। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, 1 2 3 4, लेफ्ट टू राइट जाने पे 12 मिल रहा है, राइट टू लेफ्ट आते तो 34 मिलता। तो ऑब्वियसली लेफ्ट टू राइट बेटर है। अगेन OH और NH2 में से फंक्शन ग्रुप तो देखो कोई एक ही हो सकता है, वो कौन डिसाइड करता है, हमारा प्रायोरिटी टेबल। उसके हिसाब से हमें पता है OH इज द फंक्शन ग्रुप एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। ये हमारी पेरेंट चेन हो गई। इस फंक्शन ग्रुप को हमें मिनिमम नंबर देना है, जितना हम कम दे सकें। तो आप ऑब्वियसली नंबरिंग 1 2 3 4 इस तरीके से करोगे, लेफ्ट टू राइट। मूविंग ऑन टू द लास्ट एग्जांपल। यहाँ पे पेरेंट चेन सिलेक्शन करने जा रहे हो। पेरेंट चेन सिलेक्शन करने के बाद, है ना, ये हमारा है कीटोन और ये है अमीन। ऑब्वियसली अमीन जो है हमारा लास्ट नंबर पे आता था, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा और ये फंक्शन ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। नंबरिंग हमें राइट टू लेफ्ट करनी पड़ेगी। तो इसको दे दिया मैंने 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। दैट्स हाउ वी कैन नंबर द कार्बन्स इन दिस केस। यहाँ देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है, if tie occurs apply all the rules of case 1 on the secondary functional group, ठीक है। इससे पहले हम किस पे लगा रहे थे, प्राइमरी फंक्शन ग्रुप पे। अगर उसमें टाई हो जाता है तो सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप या फिर मल्टीपल बॉन्ड भी जिसे हम कहते हैं, उस पे अप्लाई करोगे आप केस 1 के सारे रूल्स, ठीक है। यानी लोकेंट रूल वगैरह सब वहीं अप्लाई करोगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो पेरेंट चेन सिलेक्शन अगर आप करते हो तो ये आपकी पेरेंट चेन हो जाएगी, है ना। ये आपके फंक्शन ग्रुप्स हो गए, ये OH और OH, ठीक है, ये फंक्शन ग्रुप्स हो गए। इनके लोकेंट को अगर आप चेक करते हो तो 1 2 3 4 5 6 26, यहाँ से भी करोगे 26। ये तो क्लैश हो गया, लोकेंट रूल में क्लैश हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर इनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो कोई फर्क है नहीं, OH और OH के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कोई फर्क है नहीं क्योंकि फंक्शन ग्रुप तो सेम ही है। उसके बाद अगर बात करें मल्टीपल बॉन्ड की, है ना, ये जो हमारा मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है उसका लोकेंट अगर मैं चेक करूँ तो 1 2 3 यहाँ से 3rd नंबर पे आ रहा है, और यहाँ से चेक करूँ तो 1 2 3 4 4th नंबर पे आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है इसके लोकेंट रूल की वजह से हमें नंबरिंग अब यहाँ से करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, ठीक है। जब हमारा इसमें क्लैश हो रहा है लोकेंट में तो हम डबल बॉन्ड के लोकेंट पे आ जाएंगे, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड के लोकेंट पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो प्राइमरी फंक्शन ग्रुप ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से किसी की अहमियत नहीं होती बेटा, मैंने बताया था आपको, एज सच किसी की अहमियत नहीं होती, है ना। जब आप नंबरिंग करने जा रहे हो तो आप देखोगे 1 2 3 4 5, है ना, यहाँ से ये तो आ रहा है 1 पे और ये आएगा 5 पे, 1 2 3 4 5 यानी 15 बनेगा। जबकि अगर यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 26 बनेगा। तो ऑब्वियसली 15 इज बेटर, तो इसलिए हम नंबरिंग यहाँ से कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो इस तरीके से नंबरिंग हो जाएगी इन दिस केस। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट केस कह रहा है इफ टाई अकर्स, है ना। नेक्स्ट केस कह रहा है इफ टाई अकर्स गो टू केस 1, मतलब अगर उसमें भी टाई हो जाए, है ना, मल्टीपल बॉन्ड्स में भी अगर टाई हो जाए, फिर तो किस बार, फिर तो सिंपल वही सब्स्टिट्यूएंट बच गया, फिर तो सब्स्टिट्यूएंट का ही देखना पड़ेगा अपने को, है ना, कि सब्स्टिट्यूएंट का लोकेट कम से कम रहे। तो कैसे देखेंगे, देखो सबसे पहले हमने देखा फंक्शन ग्रुप, है ना, पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद देखा मैंने फंक्शन ग्रुप, उसको कम से कम नंबर देने की कोशिश करी। तो भाई फंक्शन ग्रुप दोनों मेरे कोने, है ना, जो भी हमारा फंक्शन ग्रुप था एकदम कोने कोने पे लगा था, तो लोकेंट रूल वाइज क्लैश करेगा ही करेगा। फिर हमें देखना मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड को देखो 1 2 3
1 2 3, अरे ये भी क्लैश कर गया, मल्टीपल बॉन्ड भी क्लैश कर रहा है। अब क्या रह गए, अब रह गए हमारे सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स, और अगर सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स रह गए तो उसमें अगर देखो तो 1 2 1 2, अरे ये भी क्लैश कर गया है ना, दोनों साइड से ये भी क्लैश कर रहा है। अब आ जाता है प्रायोरिटी, याद करो है ना, जब हमारा लोकेंट में क्लैश हो जाता था तो हम क्या देखते थे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसको लेस प्रायोरिटी देते, उसको जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको हम मोर प्रायोरिटी देते हैं या फिर लेसर नंबर देते हैं। तो ब्रोमो और क्लोरो में से ब्रोमो पहले आता है ऑब्वियसली, इसलिए हम नंबरिंग इस तरफ से कर देंगे 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से नंबरिंग हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, बहुत सारी लेयर्स तक हमें सोचना पड़ा इसमें। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप्स, पेरेंट चेन हमें सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले तो पेरेंट चेन ही सेलेक्ट कर लेते हैं। पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद जब नंबरिंग करने का रूल आएगा, इसमें ये तो फंक्शनल ग्रुप है तो ऑब्वियसली ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि मैंने बताया था जो हायर प्रायोरिटी का होता है ना, तो उसी को हम फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, बाकी सबको हम सब्स्टिट्यूएंट बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नंबरिंग की बात अगर करें तो यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप सेम ही पड़ेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू मल्टीपल बॉन्ड अगर देखें तो 1 2 सेकंड नंबर पे पड़ रहा है, यहाँ पे देखें तो 1 2 3 थर्ड नंबर पे ये मल्टीपल बॉन्ड पड़ रहा है। अच्छा, आप ऐसा मत सोचना कि OH भी तो फंक्शनल ग्रुप है, ये तो 1 2 पे पड़ रहा है, यहाँ से देखो तो 1 2 3 4 पे पड़ रहा है, तो इसको प्रायोरिटी तो हमें यहाँ से देनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। OH अब फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा है ना, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन है, CHO। OH मात्र एक सब्स्टिट्यूएंट है, बस उसकी उतनी ही हैसियत है, ठीक है। तो अब इसको हम प्रायोरिटी देने के पहले हम मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, वो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है हमारे लिए। तो नंबरिंग इस तरफ से हो जाएगी 1 2 3 4 and 5, that's how you'll number this। तो ओवरऑल समरी क्या निकली इसमें, देखना नंबरिंग के लिए ओवरऑल समरी क्या निकली। सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले या सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिले। फंक्शनल ग्रुप में अगर क्लैश होता है तो हमें देखना पड़ता है मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। अगर मल्टीपल बॉन्ड के लोकेंट में भी क्लैश हो जाएगा तो हम देखेंगे उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। सो दिस इज द ऑर्डर दैट यू हैव टू सी फॉर नंबरिंग, ठीक है। ऐसा ही हमने एक ऑर्डर लिखा था पेरेंट चेन सिलेक्शन के लिए। तो फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग करते टाइम हमें पेरेंट चेन लेंथ की तो कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नंबर उसे कम से कम मिले, फॉलोड बाय मल्टीपल बॉन्ड, और जैसे जैसे क्लैश होता जाएगा तो फाइनली हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट्स की प्रायोरिटी आ जाएगी।